हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजी स्मार्ट नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसमें वो सभी प्रश्न संकलित किए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। अतः ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। दूसरा है सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। अब देखिए, यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन है इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है जबकि सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ये दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कोई सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम होगा, और अगर सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो वो हीरा होगा। उसके बाद अगला है सबसे उत्तम कोयला। तो सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। जल का शुद्ध रूप कौन सा है? तो जल का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस मीथेन गैस को कहते हैं। नोबल गैस कहलाता है। तो नोबल गैस हीलियम गैस को कहते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अमीटर। उसके बाद पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा का प्रमुख अयस्क सीने बार है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड यानी जॉन लोगी बेयर्ड। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला है रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार टेलर एम यंग ने मिल के किया। अगला है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है। अगला है नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। कोई भी फल अक्सर जो खट्टे होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है, लेकिन नींबू और नारंगी में सिट्रिक एसिड तो पाया जाता है। अगला है दूध खट्टा होते हैं। दूध क्यों खट्टा होते हैं? तो उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होते हैं। अगला है मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है। तो मतदान के समय जो मतदाताओं के उंगली पे स्याही लगाया जाता है उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ये बहुत इतनी आसानी से नहीं छूटता है, एक बार लगाने के बाद लगभग कई हफ्तों तक रहता है। इसीलिए इसका प्रयोग चुनाव के समय मतदाताओं के हाथ में लगाने के लिए किया जाता है। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है प्याज व लहसुन में गंध होता है। तो प्याज और लहसुन में गंध उनमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है। प्याज और लहसुन में पोटेशियम नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण उसमें गंध होता है। अगला है एक्स कीड़ों की खोज किसने की थी? तो एक्स कीड़ों की खोज रोंटजेन ने की थी। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर के आविष्कारक ब्राड शॉ है। अगला है रिवाल्वर के आविष्कारक कौन है? रिवाल्वर के आविष्कारक कोल्ट हैं। अगला है समुद्र की गहराई नापते हैं। तो समुद्र की गहराई फैदोमीटर से नापते हैं। अगला है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व। तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया है। टेलीफोन का आविष्कारक है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह। तो भारत द्वारा आर्यभट्ट नामक उपग्रह को पहले छोड़ा गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जेनर ने की थी। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी यूरी गागरिन हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी यूरी गागरिन हैं। अगला है सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? स्टेपीज, जो कान में पाया जाता है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? एनीमिया विटामिन B12 से ठीक हो जाता है, B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन B की कमी से होने वाले रोग हैं, विटामिन B की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। अगला है रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज़ के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। अगला है हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो हैजा और टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने 1982 ईस्वी में किया था। अगला है रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। अगला है एक्स कीड़े हैं, एक्स कीड़े विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अगला है पानी में हवा का बुलबुला होता है, तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। अगला है विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा, तो विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार हमेशा न्यूनतम होता है। अगला है सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का क्या कारण है? तो सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अगला है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन है। अगला है ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर ताप बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला है यदि हम चंद्रमा पर आकाश देखें तो कैसा दिखाई देता है? तो इसमें अगर हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे हमको हर एक चीज़ काली ही दिखाई देती है। अगला है यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, तो गुर्दा जो है यूरिया को हमारे शरीर से अलग कर देते हैं। अगला है मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन नामक पदार्थ से बनता है। अगला है कच्चे फलों को पकाने में काम आता है, तो कच्चे फलों को पकाने में इथिलीन नामक रासायनिक पदार्थ काम आता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगी हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह का सामान्य अध्ययन, मैथ और नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।